गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शब्द विचार का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के प्रकार और शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है, जिसमें हमने शब्दों के जो 2 प्रकार थे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, हमने पार्ट 1 में अध्ययन कर लिया था। इस पार्ट में हमने शब्दों के जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर को समझाने की कोशिश की है। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे शब्द विचार का जो पार्ट है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसी पार्ट के अंत में हमने तद्भव और तत्सम शब्दों को भी लिया है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द हैं उन सभी को इसी पार्ट में हमने कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर ए है सार्थक शब्द और नंबर बी निरर्थक शब्द। तो हम पहला देखेंगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सा प्लस अर्थ, यानी कि अर्थ के सहित, तो ये क्या हो गया, सार्थक हो गया। अगला है निरर्थक। तो निरर्थक में लिखा है निर प्लस अर्थक, यानी अर्थक में निर उपसर्ग लगा है, और जहाँ पर निर उपसर्ग लगा होता है उसका मतलब होता है बिना या रहित। तो यानी कि अर्थ के रहित या अर्थ के बिना। तो अभी हमने शब्दों की परिभाषा में देखा था कि शब्द किसे कहते हैं। तो हमने देखा था उसमें कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं है। तो फिर वो शब्द क्यों हैं और उनको उस भाषा में क्यों प्रयोग किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो निरर्थक शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं। तो निरर्थक शब्द प्रयोग करने में क्या होता है कि हम कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं जल्दी में कि चाय वाय पी के जाया करो। तो चाय और वाय, चाय वाय पी कर जाया करो। तो यहाँ पर जो चाय है वो तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाय जो शब्द है वो एक निरर्थक शब्द है। मतलब कि यदि हम इसका प्रयोग भी ना करते तो भी यह एक पूर्ण वाक्य माना जाता। यदि हम उसको सीधा सीधा बोलते कि चाय पीकर जाओ तो भी वो क्या हो जाता एक पूर्ण वाक्य माना जाता। लेकिन हमने यहाँ पर चाय के साथ में वाय शब्द लगा दिया है जो एक निरर्थक शब्द है। तो इसी प्रकार से खाना वाना, बहुत सारे शब्द हैं जिन जल्दबाजी के हिसाब से हम जिनको प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे अभी हमने देखा था चाय, खाना, पीना, कुछ भी हम लेते हैं तो वो शब्द कैसे हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला नंबर है नंबर 4 विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार या प्रयोग के आधार पर। तो विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ए विकारी शब्द और नंबर बी अविकारी शब्द। तो हम जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव पड़ता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये शब्द लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब इसका यह है कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जब हम कोई भी शब्द परिवर्तित करते हैं तो वो इन 4 ही प्रकार से परिवर्तित होता है। या तो लिंग के आधार पर परिवर्तित होगा, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, या कारक के आधार पर। तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो परिवर्तित होते हैं। तो वो शब्द होते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रियाएं। जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी नाम हो वो संज्ञा होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और क्रियाएं जिनके द्वारा
हम कार्य को प्रदर्शित करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो जो ये शब्द होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से। इसलिए इन शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे बोल दिया जाए लड़का, तो लड़का है तो इस पर यदि लिंग का प्रभाव पड़ा तो ये परिवर्तित होकर लड़की हो जाएगा। इसी प्रकार से वचन में जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, जैसे लिखा है कि हम और यह लिखा है वह, तो वह में वह का बहुवचन हो जाएगा वे सब। इसी प्रकार से कारक भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया राम मोहन को पढ़ाता है। यहाँ पर जो राम है वो यहाँ पर करता है, या इसको हम इसी प्रकार से बोल सकते हैं राम ने मोहन को पढ़ाया। तो राम क्या है, यहाँ पर करता है, और कर्म यहाँ पर मोहन है, क्योंकि जिस विभक्ति का को चिन्ह होता है उसका उसके पहले का जो शब्द होता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ पर राम करता है और कर्म मोहन है। अगर हम इसी को पलट कर ऐसे लिख दें कि मोहन राम को पढ़ाता है, कि मोहन राम को पढ़ाता है, तो इस शब्द में ये शब्द क्या हो गया, मोहन आगे आ गया और राम पीछे चला गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो को शब्द है वो राम शब्द के आगे लगा है, इसलिए राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म हो जाएगा और कर्ता मोहन हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कर्ता के कारक के आधार पर भी शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगला है जो वो है काल, समय के आधार पर। जैसे हम बोल दें कि मोहन पढ़ता है, ये अभी वर्तमान काल में हो गया। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि परिवर्तित कर दें कि राम पढ़ेगा, तो वो भविष्य काल में हो जाएगा, मतलब कि ये शब्द क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, वहाँ पर क्या था, पढ़ता है, लेकिन अभी क्या हो गया, पढ़ेगा, क्या हो गया, पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जो ये शब्द था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए ये कौन सा शब्द है, विकारी शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो नंबर है वो है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो ये परिवर्तित नहीं होती हैं वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन शब्द आएंगे, अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द आते हैं। तो हम इसमें देखते हैं पहले क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण होता है कि जब शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब कोई भी ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई भी शब्द, हमने कहा कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो जो मोहन है वो तेज बहुत दौड़ता है। तो तेज जो है वो एक अपरिवर्तित शब्द है, उस पर ना तो लिंग का परिवर्तन, ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना काल का, ना कारक का, ना वचन का। जैसे अब उसको बोल दिया जाए कि बहुत से लोग तेज दौड़ते हैं, तो तेज थोड़ी ना परिवर्तित होता है, तेज तो वैसा का वैसा है, इसलिए वो कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। इसी प्रकार से अगला होता है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक क्या होता है, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य से दूसरे शब्द दिखाते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख लिया जाए कि आगे, पीछे, निकट, समीप, आसपास, जो ये शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये भी क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं, तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा, उदाहरण लें हम कोई कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो और है, और शब्द क्या है, इन दोनों जो वाक्य हैं उनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए और शब्द जो होगा वो क्या हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया। तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं समुच्चय बोधक में, वा, एवं, तथा, या, वा, अथवा, वरना, परंतु, किंतु, जो ये शब्द होते हैं ये सब समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं।
इसके बाद होता है विस्मय आदि बोधक। तो विस्मय आदि बोधक क्या होता है? तो जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि कह दिया जाए हाय वह चला गया, या वाह तुम जीत गए, ये कह दिया जाए हाँ जी। ये सब जो शब्द होते हैं, अरे, रे, भाई, अजी, अहो, हाँ, ए, वाह, आहा, ये जो शब्द होते हैं ये सब विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। जैसे कि हर्ष को प्रकट करने के लिए, खुशी को प्रकट करने के लिए हम कहते हैं वाह, ये कहते हैं आहा, ये कहते हैं धन्य, ये कहते हैं शाबाश। ये सब जो शब्द हैं ये हर्ष को, इसी प्रकार से शोक को प्रकट करने के लिए हाय, हाँ, आ है, ऊ है, काश, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो शब्द होती हैं ये अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए ये कौन से शब्द कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो शब्दों के प्रकार थे उनको जाना। तो अब हम देखेंगे कुछ शब्द हैं इसमें जो तद्भव और तत्सम दिए हुए हैं। तो हम पहले देखेंगे कि तद्भव और तत्सम को, जैसे तद्भव और तत्सम पहचानने में हमें कुछ समस्या होती है, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर नियम लिखे हैं, जिन नियमों के आधार पर आप तद्भव और तत्सम में आसानी से भेद कर सकते हैं, यानी उनको पहचान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 में हम देखेंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनके पीछे छा वर्ण आता है। कौन सा? छा छत्री वर्ण का प्रयोग होता है। और जो तद्भव शब्द हैं उनके पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है यहाँ पर पंक्षी। तो ये पंक्षी है, पंक्षी कैसा शब्द है? तत्सम है। तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर देखो दूसरा जिसी का जो तद्भव दिया है उसमें छा शब्द का प्रयोग किया है, अतः हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि पक्षी का जो तद्भव होगा वो पंक्षी होगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि जो तत्सम शब्दों में अधिकतर स्रा का प्रयोग होता है। क्या होता है? स्रा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा धन्ना सेठी, क्या लिखा है? धन्ना सेठी। तो यहाँ पर देखो ये जो स्रा है धन्ना सेठी है, तो यहाँ पर स्रा, जो स्रा का प्रयोग हुआ है, अब हम इसमें देखेंगे धन्ना सेठी, तो इसमें सा का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें स्रा होगा। तो हम 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 90% उसमें यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता, तो हम लगा सकते हैं कि इसमें स्रा है तो इसका ये तत्सम होगा, और ये सा है तो ये तद्भव होगा। इसी प्रकार से अगला नंबर है कि तत्सम शब्दों में सा, सिटी वाला सा या का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में सा, सरलता वाला का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण दिया है दीपा, क्या इसका उदाहरण है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है दीप सलक, दीप सलाका। तो दीप सलाका का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा दिया सलाई। तो यहाँ पर देखो सा और ये सा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से तत्सम शब्दों में सा, ये षटकोण वाला सा का प्रयोग होता है ज़्यादातर। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कृषक, और तद्भव में तो हमें पता ही है कि इस वाले सा का प्रयोग होता है। अगला है तत्सम शब्दों में ऋषि का प्रयोग, मात्रा, ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कृत ग्रह। तो यहाँ पर जो कृत है और ग्रह है इसमें ऋषि की मात्रा का काल का प्रयोग किया गया है। और जो तद्भव है उसमें कचहरी, रा का प्रयोग हुआ है सीधे सीधे। अगला है तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा सीधा शब्द बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे आम्र और आम। अगला है तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग होता है, जैसे वन और वन। इस प्रकार से हमने देखा तद्भव और तत्सम में हम किस प्रकार से इसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं आसानी से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से कितने हैं। हम जो इम्पोर्टेंट तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्द हैं उनको हमने इसमें लिया है, तो हम देखते हैं। जिसमें से पहला दिया है अज्ञान। तो अज्ञान का शब्द हो जाए तद्भव हो जाएगा अजान। तो यहाँ पर देखो ज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है ज्या का, और यहाँ पर ज्या का प्रयोग हुआ है। अगला है अर्पण। तो अर्पण का हो जाएगा अर्पण। तो अभी हमने देखा था कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें रा की रकाल जो होती है उसका प्रयोग होता है, और इसमें रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अंधकार। एक बात और है यहाँ पर कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें अधिकतर 90% जो होता है अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी बिंदी का प्रयोग होता है, और जो तत्सम होता है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है।
अगला देखेंगे हम अग्निनिष्ठिका। तो अग्निनिष्ठिका का हो जाएगा अंगीठी। इसी प्रकार से अगला है अर्ध। तो अर्ध का हो जाएगा अद्धा या आधा। इसी प्रकार से आत्मन, आत्मन का तत्सम अपना हो जाए, सॉरी, आत्मन का तद्भव अपना हो जाएगा। और अंगुष्टिका का अंगूठी, अश्रु का आंसू, अक्षर का आखर, अन्न का अनाज, आद्रक का आद्रक, अंजलि का अंजुलि, अंग प्रोछा का अंग पोछा, अंगोछा, अंग प्रोछा का क्या हो जाएगा, अंगोछा हो जाएगा। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। अंध का आंधा हो जाएगा। अमृत का अमी हो जाएगा। अर्ध का आधा, अष्ट का आठ, अश्रु का आंसू, अच्छी का आँख, अज्ञानी का अनजान, आम्र का आम, अद्रक का अदरक, अष्टाचार का अचरज, अच्छारी का अप्सरा, आशीष का आशीष, आशीष का आशीष, ओष्ठ का ओठ, इक्षु का ईख, उल्लूक का उल्लू, उष्ट्र का ऊँट, एकादश का 11, कच्छप का कछुआ, कटु का कड़वा, कंदुक का गेंद, कपाट का किवाड़, कपर्दिका का कौड़ी, कर्ण का कान, कर्पूर का कपूर, कार्य का काज, काष्ठ का काट, कुपुत्र का कपूत, कुब्ज का कुबड़, कुंभकार का कुम्हार, कुमार का कुंवर, कुष्ठ का कोड़, कूप का कुआं, कोकिला का कोयल, कोटि का करोड़, गर्जन का गरज, गर्धप का गधा, ग्रंथि का गांठ, ग्राम का गांव, गोधूम का गेहूं। ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रिय आता है परीक्षा में। गौर, गौर का गोरा, मृद का गीध, ये गिरध है यहाँ पर, सॉरी, गिरध, गिरध का क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा। ग्रह का घर हो जाएगा। घटिका का घड़ी हो जाएगा। घृत का घी हो जाएगा। चंचू का चोंच हो जाएगा। चतुर्थ का चौथा हो जाएगा। चंद्र का चांद हो जाएगा। चर्मकार का चमार हो जाएगा। चित्रकार का चितेरा हो जाएगा। चैत्र का चैत हो जाएगा। चौर का चोर हो जाएगा। छिद्र का छेद हो जाएगा। ज्येष्ठ का जेठ हो जाएगा। जीहा, जीभ्या का जीभ हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। तैल का तेल हो जाएगा। त्वरित का तुरंत हो जाएगा। दंड का दंडा हो जाएगा। दधी का दही हो जाएगा। दंत का दांत हो जाएगा। द्वादश का 12, द्विगुण का दुगना, दुग्ध का दूध, धैर्य, धैर्य का धीरज, धूम का धुआं, नयन का नैन, निद्रा का नींद, निष्ठुर का निठुर, पद का पैर, पश्चाताप का पछतावा, पक्ष का पंख, प्रकट का प्रगट, प्रतिवासी का पड़ोसी, प्रतिवासी का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर। प्रहरी का प्रहरी, प्रतिवेशी का पड़ोसी हो जाएगा। पठ का पढ़ हो जाएगा। पेस्तिका का पीठी हो जाएगा। पत्र का पत्ता हो जाएगा। प्रस्तर का पत्थर, और पन्यशालिक का पंसारी हो जाएगा। और ऊपरी का पर हो जाएगा। परिकूट का परकोट हो जाएगा। प्रतिच्छाया का परछाई हो जाएगा। प्रणाल का परनाल हो जाएगा। परपौत्र का परपोता हो जाएगा। और इसी प्रकार से परपौत्री का परपोती हो जाएगा। परमार्थ का परमारथ हो जाएगा। स्पर्श का परस हो जाएगा। परीक्षा का परीक्षा हो जाएगा। परस्रव का परसों हो जाएगा। परपट का पराठा हो जाएगा। पर्यांक का पलंग हो जाएगा। पटल का पलड़ा हो जाएगा। पल्लव का पल्ला हो जाएगा। स्वेद का पसीना, और प्रत्याभिज्ञान का पहचान हो जाएगा। परिधान का हो जाएगा पहनना। प्रहर का हो जाएगा पहर। पृथिल का हो जाएगा पहला। प्रहरी का हो जाएगा पहरुआ। पंच का हो जाएगा पाँच। पिप्पल का हो जाएगा पीपल। पृष्ठ का हो जाएगा पीठ। पाद का हो जाएगा पाँव, ये दोबारा से आ गया। पित्र का हो जाएगा पिता। पीत का हो जाएगा पीला। पुत्र का हो जाएगा पूत। पुराण का हो जाएगा पुराना। पौत्र का हो जाएगा पोथा। फल्गुन का हो जाएगा फागुन। बधिर का हो जाएगा बहरा। बालुका का हो जाएगा बालू। और बिंदु का हो जाएगा बूंद। भक्त का हो जाएगा भगत। भल्लुक का भालू हो जाएगा। भिक्षा का भीख हो जाएगा।
मयूर का मोर हो जाएगा, मस्तक का माथा हो जाएगा, मृत्यु का मौत हो जाएगा, मार्ग का मग हो जाएगा, मिष्ट का मीठा हो जाएगा, मित्र का मीत हो जाएगा, मुख का मुँह हो जाएगा, मुष्टि का मुट्ठी हो जाएगा, मूल्य का मोल हो जाएगा, मूसक का मूस हो जाएगा, मेघ का मीह हो जाएगा, यमुना का जमुना हो जाएगा, यम का जम हो जाएगा, यंत्र का जंत्र हो जाएगा, यज्ञोपवीत का जनेऊ हो जाएगा, यजमान का जजमान हो जाएगा, रिक्तिका का रिक्ति हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, राशि का रास हो जाएगा, रक्षा का राखी हो जाएगा, लज्जा का लाज, लोहे का लोहा, लंबक का लंबा, लिस्ट का लोड़ा, वेदना का वेदना, वन का वन, वर्तिका का बत्ती और यव का जौ और योगी का जोगी, यूथ का जत्था, ये इम्पोर्टेंट है, यूथ का क्या हो जाएगा, जत्था हो जाएगा, युवा का जवान और यौवन का जौवन, युवा का जवान, राजपुत्र का राजपूत, राज्ञी का रानी, रिक्त का रीता, लोहकार का लोहार, लवंग का लौंग और लवण का नमक हो जाएगा, लोमस का लोमड़ी हो जाएगा, विवाह का बारात हो जाएगा, वर यात्रा का बारात हो जाएगा, विवाह का यहाँ पर विवाह हो जाएगा, विवाह। अगला है विग्रह का बिगाड़ हो जाएगा, विष्टा का बीट हो जाएगा, विद्युत का बिजली हो जाएगा, वत्स का बच्चा हो जाएगा, व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, वंश का बांस हो जाएगा और वक का बगला हो जाएगा, वृश्चिक का बिच्छू हो जाएगा, वर्धकिन का बढ़ाई हो जाएगा, वारिद का बादल हो जाएगा, वातुलक का बावला हो जाएगा, बिल्व का बेल हो जाएगा, व्यथा का विधा हो जाएगा, वधु का बहू हो जाएगा, वट का बरगद हो जाएगा, वणिक का बनिया हो जाएगा, वृद्धा का बूढ़ा हो जाएगा, बानर का बंदर हो जाएगा, वाष्प का भाप हो जाएगा, वर्ष का बरस हो जाएगा। यहाँ पर जो वाष्प है वो ये वाला होगा। व्याख्यान का बखान हो जाएगा, वार्ता का बात हो जाएगा, वाराणसी का बनारस हो जाएगा, विग्रह का दीघा हो जाएगा, वेश का सप्त का सात, स्वर्ण का सोना, सूर्य का सूरज, सूत्र का सूत, सौभाग्य का सुहाग, हस्त का हाथ, हस्ती का हाथी, हरिद्र का हल्दी, हास्य का हंसी। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 प्रश्न होंगे जिनको आपको सही का निशान लगाना है, मतलब कि आपको चेक करना है कि आपको कितने तद्भव और तत्सम शब्द याद हो गए। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को